इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन के लगभग 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके प्रश्न और उत्तर दोनों ही जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द एब्रीविएशन ऑफ गैप। GAP का पूरा नाम लिखो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा एक्शन प्लान, जिसे हिंदी में गंगा सफाई योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन। गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई? और यह योजना 1985 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the high level of total coliform count in river Ganga indicates? गंगा नदी में कॉलीफॉर्म जीवाणु का उच्च स्तर क्या दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा It indicates the water is contaminated by disease causing microorganism. Coliform bacteria mainly comes from human excreta. यह इंगित करता है कि पानी सूक्ष्म जीवों को पैदा करने वाली बीमारी से दूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नमामि गंगे प्रोग्राम बिगिन। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ? और नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो जून 2014 में, इन जून 2014 स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेटअप। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्टूबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 5 R's टू सेव द एनवायरनमेंट। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5 R क्या हैं? और ये 5 R हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, जिसे रीपर्पस भी कहा जाता है, एंड रिफ्यूज। हिंदी में रिड्यूस को कहेंगे कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण, रिकवर या रीपर्पस के लिए हिंदी शब्द होगा पुनः प्रयोजन, और रिफ्यूज के लिए इनकार। बच्चों, पहले हम 3 R ही पढ़ते थे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। उसके बाद ये 3 से अब 5 R हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट लीव्स यूज टू मेक बीडीज। बीड़ी निर्माण में किन पत्तियों का प्रयोग होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तेंदू पत्तियों का, तेंदू लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अमृता देवी। अमृता देवी कौन थी? अमृता देवी वाज द वन हु फाउट फर्स्ट फॉरेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज इन इंडिया इन 1731। अमृता देवी वह थी जिन्होंने 1731 में भारत में पेड़ों की कटाई के खिलाफ पहला वन आंदोलन लड़ा था, और ये राजस्थान से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड विच प्राइज इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। भारत सरकार ने हाल में ही अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में किस पुरस्कार की स्थापना की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में यह पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर चिपको मूवमेंट स्टार्ट। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इट वाज स्टार्टेड इन रिमोट विलेज रैनी इन गढ़वाल ड्यूरिंग अर्ली 1970। इसकी शुरुआत 1970 के दशक के दौरान गढ़वाल के एक दूरस्थ गांव रेनी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय द चिपको मूवमेंट इज। चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है? और यह संदेश है टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वाज स्टार्टेड टू रिप्लेनिश फॉरेस्ट। वनों को फिर से भरने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? और वो प्रोग्राम था सिल्वी कल्चर, वन संवर्धन। पेड़ों की
लगाने को, वनों को फिर से उगाने को हम वन संवर्धन या सिल्वीकल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली फॉरेस्ट ऑफ बंगाल इज डोमिनेटेड बाई विच ट्री? बंगाल के अरावली जंगलों में किस पेड़ का वर्चस्व है? और साल साल वृक्ष जो हैं वो अरावली जंगल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैनल हैज़ ब्रॉट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरियाज ऑफ राजस्थान? किस नहर ने राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में हरियाली ला दी है? इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी नहर वह नहर है जो राजस्थान में हरियाली ला चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर टिहरी डैम इज बिल्ट? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगा रिवर, गंगा नदी। एक्चुअली में जो टिहरी बांध है वो गंगा नदी की एक सबसाइडरी सहायक नदी भागीरथी नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट? सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर तवा डैम इज बिल्ट इन द 1970s? 1970 के दशक में तवा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तवा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश में है, और नर्मदा नदी जो है वो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मेन प्रॉब्लम एज ए रिजल्ट ऑफ तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट? तवा सिंचाई परियोजना के परिणाम स्वरूप दो मुख्य समस्याएं क्या थी? और ये समस्याएं थी वाटर लॉगिंग की और इंक्रीजिंग सैलिनिटी की। जो जल जमाव था और जल की लवणता जो थी वो बढ़ रही थी, यही दो समस्याएं थी मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक स्मॉल चेक डैम्स अक्रॉस द फ्लडेड गलीज? बाढ़ वाले इलाकों में छोटे चेक डैम बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज दे होल्ड वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। क्योंकि छोटे चेक डैम जो हैं वो पानी को पकड़ते हैं, रोक के रखते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं और भौम जल का पुनः जल भराव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन 2015? 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता था? और वो एक भारतीय थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वर्षा जल संग्रहण क्या है? रेन वाटर कलेक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर विच कैन बी स्टोर्ड फॉर डायरेक्ट यूज और कैन बी रिचार्ज इनटू ग्राउंड वाटर। वर्षा जल संग्रहण वर्षा जल के प्रत्यक्ष संग्रह की गतिविधि है जिसे प्रत्यक्ष उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है या भौम जल की पुनः पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए। और वो स्रोत हैं कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए, इनके बनने के लिए लाखों वर्षों का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर भी कोयला व पेट्रोलियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG का पूरा नाम लिखिए। CNG का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है, सन सूर्य, एयर वायु, वुड लकड़ी और इंजन। तो सूर्य, वायु और लकड़ी तो प्राकृतिक संसाधन है, परंतु इंजन जो है वो एक प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज। किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है, इसी के साथ साथ जल, मिट्टी, मृदा, वायु, ये सब भी प्राकृतिक संसाधन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड CFC। CFC का पूरा नाम लिखिए। और CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। किन्हीं दो जैव निम्नकरणीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो कुछ समय के पश्चात सड़ गल जाते हैं। तो इसके उदाहरण होंगे पेपर, किचन वेस्ट एंड एनिमल डंग, कागज, रसोई घर के अपशिष्ट और जंतु अपशिष्ट। लास्ट क्वेश्चन है,
राइट एनी टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। किन्हीं दो अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के नाम लिखो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल या अजैव निम्नकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो सालों तक, सैकड़ों वर्षों तक पड़े रहने के बाद भी बहुत ही मुश्किल से सड़ते गलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्लास, प्लास्टिक, मेटल। कांच, प्लास्टिक और धातु ऐसी वस्तु हैं जो कई कई वर्षों तक जमीन में ऐसे ही पड़ी रहती हैं और वो सड़ती गलती नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं होती हैं।